हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मेष राशि में विभिन्न ग्रहों के क्या प्रभाव होते हैं, इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे यदि कुंडली के अंदर शनि देव की मौजूदगी मेष राशि में है तो क्या स्थितियां अमूमन देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये होती है कि जो राशि है वो एक तरीके से एक ग्राउंड है, एक ज़मीन है जिसके ऊपर अलग अलग ग्रहों को जाके कार्य करना पड़ता है। जब हम मेष राशि में शनि की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ग्रह जो है वो नीच राशि अवस्था में आ गया। नीच राशि अवस्था में ग्रह का आने का अर्थ ये है कि जो एक सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए, जो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो एनवायरनमेंट वहाँ पर इतने आसानी से नहीं मिल पा रहा। ऐसा कैसे होता है, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए शनि जैसे ग्रह को काम करना है तो वो धैर्य का ग्रह है, पेशेंस का ग्रह है, शांति के साथ बैठ के बहुत ही धीमी गति में कार्य करने वाला ग्रह है। तो जाहिर सी बात है उसको वो वाली जगह ज़्यादा पसंद होगी जहाँ पर कि बहुत लंबे समय तक बैठ के सोच विचार करके कार्य किए जा सके। लेकिन मेष राशि जो है वो मंगल प्रधान और अग्नि तत्व की राशि है। ऐसी स्थिति में मंगल प्रधान होने के कारण इस राशि में थोड़ा सा जल्दबाजी का नेचर देखने को मिलता है। ये वो जमीन है जो कि बहुत जल्दी से उपजाऊ होने की कोशिश करती है। ऐसी स्थिति में जो शनि की प्लेसमेंट है उसको चुनौती मिलने लग जाती है। वो अपनी चीज़ों को धीमे धीमे करना चाहता है ताकि एक अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन जब उसके ऊपर दबाव बनना शुरू होता है कि बहुत तेज़ी से चीज़ों को करना है तो वहाँ पे वो हड़बड़ी और गड़बड़ियाँ करने लगता है। इसीलिए जब शनि की प्लेसमेंट हम मेष राशि में देखते हैं, हम ये कहते हैं कि उस कुंडली में शनिदेव जिन भी भाव के स्वामी होंगे उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर जीवन में आगे बढ़ने में आपको कहीं ना कहीं चुनौतियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रोफेशन के कारक देखे जाते हैं शनिदेव, तो उस मामले में हम कहें मंगल की जो ऊर्जा है उसके साथ शनि काम करने लगता है। मंगल की ऊर्जा के साथ जब शनि काम करता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ बड़ा करने की कैपेसिटियाँ हो जाती हैं। लेकिन दूसरी हकीकत इस बात को भी देखिए कि चीज़ें जो है उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती। बहुत ज़्यादा संघर्षों के साथ ऐसा व्यक्ति जीवन में उन्नति को हासिल करता है। 8 नंबर की राशि भी मंगल की है और 1 नंबर की राशि भी मंगल की है। 8 नंबर की राशि में शनि को थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन मेष राशि में जाने पर वो सहूलियत, वो सपोर्ट नहीं मिलता। अग्नि तत्व होने के कारण अग्नि ही अग्नियों का सामना यहाँ पे उस ग्रह को करना पड़ता है। अगर नवमांश में इसकी स्थिति को समझने की कोशिश करें तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन, जब मेष राशि में शनिदेव बैठेंगे तो पहला संबंध आएगा मंगल के साथ, ऊर्जा के साथ। दूसरा, शुरुआत के जो नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट, वहाँ पे केतु का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे स्थिति में वहाँ तक शनि का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़्यादा होता है, क्योंकि केतु बहुत ही बारीकी को समझाने की कोशिश करता है। बीच में है मंगल जल्दबाज और ऊपर है शनि पेशेंस। ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि शनि शुरुआत की डिग्रियों में बैठा हो, तकरीबन 13 डिग्री 20 मिनट में बैठा हो, तो उसको कुछ ज़्यादा ही अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या सबके लिए एक जैसा होगा? तो नहीं। अगर शनि की प्लेसमेंट 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक है, उस स्थिति में सबसे ज़्यादा कठोर संघर्ष का सामना होगा। अगर वही चीज़ 3 डिग्री 20 मिनट से ऊपर और 6 डिग्री 40 मिनट के आसपास है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लाइफ चल पा रही होगी, क्योंकि वहाँ पे वृषभ का नवांश काम करेगा। असर जो होगा वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जहाँ कहीं पर भी 2 नंबर की राशि वृषभ राशि लिखी होगी, डॉलर साइन लिखा होगा, रिजल्ट उसकी तरफ डाइवर्ट होने लगेगा, केंद्रित होने लगेगा। अगर यही स्थिति मान लीजिए 6 डिग्री 40 मिनट से आगे बढ़ के 10 डिग्री पर आ जाए तो ऐसी स्थिति में वो बुध के नवांश में आ जाएगा। बुध के नवांश में भी शनि जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। उस परिस्थिति में जीवन के अंदर वो अपनी चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से रख पाएगा। अगर बात करें कि ये 13 डिग्री 20 मिनट पे आ जाए तब ये शनि थोड़ा सा ज़्यादा सेंटिमेंटल, इमोशनल होकर डिस्टर्ब होने लगता है। तो सबसे पहले 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट चुनौती है। दूसरी जो चुनौती देखने को मिलती है वो तकरीबन 13 डिग्री 20 मिनट के आसपास में दिखाई देती है, 10 डिग्री के बाद से। ऐसे लोगों का काम करने का जो ढंग होता है वो थोड़ा सा पब्लिक के साथ होता है, लेकिन इमोशनल हो जाया करता है। अगर 13 डिग्री 20 मिनट को क्रॉस कर देता है तो 16 डिग्री 40 मिनट तक यहाँ पे इन्हें सूर्य देव की सिंह राशि में स्थान मिलेगा। ऐसी स्थिति में शनि से जुड़ी हुई चीज़ों को एक रॉयल्टी मिलेगी, एक अच्छी से ग्लो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन चुनौतियाँ जीवन में सबसे ज़्यादा बढ़कर मिलेंगी।
क्योंकि निचले स्तर पे भी जो ग्रह है वो अपनी शत्रु राशि के तरीके से देखा जाएगा। इस कारण से अगर शनि की प्लेसमेंट ऐसी होती है कि लगन कुंडली में वो मेष राशि है और नवांश में वो जा रहा है सूर्य के राशि के अधीन, सिंह राशि के अधीन, तो कुंडली में शनि से जुड़े हुए जो भाव होंगे उनमें कहीं ना कहीं एक अत्यधिक चुनौती और संघर्षों के बाद जीवन में उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। अगर ये स्थिति मान लीजिए 20 डिग्री के आसपास तक जा रही है तो वो बुध की राशि में होंगे। बुध की राशि में होने के कारण वो स्थिति भी शनि की तरफ से सपोर्टिव ही होगी और कुछ ना कुछ बेहतर करने वाले ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए शनि मेष राशि में बैठा है लेकिन 20 डिग्री क्रॉस कर ले और 23 डिग्री 20 मिनट के अंदर रहे, तब ये नीच भंग राजयोग की स्थिति पैदा होती है। और यहाँ पर नीच भंग राजयोग जीवन में कठिन संघर्षों से निकालकर एक बहुत ही बेहतरीन उन्नति के फल जीवन में प्रकट कर देता है। क्योंकि नवांश में यदि शनि उच्च हो गया, भले लगन कुंडली में नीच है, तो ये होगा नीच भंग, यानी कठोर परिस्थितियों को भंग करके एक राजयोग निर्मित हो जाएगा। अब बात करें कि अगर शनिदेव की मूवमेंट इस डिग्री से आगे दिखाई देती है, यानी 23 डिग्री 20 मिनट से आगे निकल के 26 डिग्री 40 मिनट के दरमियान है, तो जीवन में बहुत ही गूढ़ रहस्यों को खोजने वाली प्रकृति ऐसा शनि दिखाने लग जाएगा। इस कंडीशन में ऐसे लोग सांसारिक जीवन को दूर करके अपने आप को किसी प्रकार के शोध में या दूसरे लोगों के जीवन में बड़े बदलाव को लाने के प्रयासों में अपना जीवन लगा दिया करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ तक की स्थिति जो है तकरीबन 26 डिग्री 40 मिनट तक की, यहाँ तक परिस्थिति शुक्र के नक्षत्र के साथ जुड़ रही है जिसमें कि शनि थोड़ा सा फ्रेंडली है। तो यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक शनि की जो प्लेसमेंट है उसमें थोड़ी सी सौम्यता देखने को मिलती है। लेकिन अगर यही स्थिति 26 डिग्री 40 मिनट से आगे होकर 30 डिग्री के दरमियान हो जाएगी तो ऊपर से राशि मंगल की, नीचे से नक्षत्र सूर्य का, यहाँ दोनों ही लेवल पे एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। और नवांश जो होगा वो होगा गुरु की 9 नंबर की धनु राशि। ऐसे स्थिति में जीवन की कठोरता, चुनौतियाँ व्यक्ति को किसी प्रकार के हायर लर्निंग, हायर नॉलेजेस की तरफ खींचने की कोशिश करती है। बट यहाँ पर ये परिस्थितियाँ बार बार एक तरीके से जीवन को घेरने की कोशिश करती है, तब जाके व्यक्ति जो है वो अध्यात्म या उच्च ज्ञान की तरफ आगे बढ़ पाता है। तो अगर प्लेसमेंट देखी जाए शनिदेव की मेष राशि में तो इसका मतलब साफ है कि उस पर्टिकुलर ग्रह को वहाँ से उतनी पॉजिटिव ऊर्जाएं तो नहीं मिल रही, लेकिन हाँ कुछ सर्टेन पोजीशन से डिग्री वाइज है जहाँ पे इंटरनली वो ग्रह अपने आप को खुश भी महसूस करेगा और कार्य में आपको सपोर्ट प्रदान करेगा। लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे चीज़ें होंगी उसमें ध्यान रखिएगा, गुस्सा, एंगर, एग्रेशन ऐसे माहौल के साथ निकल कर उसको पार करते हुए जीवन में ऐसा व्यक्ति उन्नति को हासिल करता है। क्योंकि शनि यदि कुंडली के अंदर नीच राशि अवस्था में आता है तो ये मान के चलिए कि जो चीज़ की स्टेबिलिटी होनी है, शनि कारक है स्टेबिलिटी का, अगर एक स्टेबिलिटी होनी है तो उस स्टेबिलिटी को होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसकी कमी महसूस होगी। आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं कर पाते, आप एक तरीके से तुरंत रिएक्ट करने की स्थिति में आ जाते हो। जैसे कि डॉक्टर्स के साथ होता है, बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन देना। इस तरीके की कंडीशंस में ऐसा शनि सपोर्ट करता है, हमेशा ये नेगेटिव नहीं होता। जबकि यही शनि जब उच्च राशि अवस्था में होता है तो ये आलसपना दिखाता है। जब शनि उच्च राशि अवस्था में नहीं है तो आलसपन कम होता है। लेकिन फिर वही बात है, शनि लंबी अवधि तक, दीर्घकालिक स्थितियों तक होने वाली परिस्थितियों को प्रभावित करता है। जो लंबी लॉन्ग टर्म्स प्लानिंग होती है उसको कहीं ना कहीं शनि प्रभावित करता है। जब वो नीच राशि अवस्था में होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत लंबी अवधि के लिए कोई भी चीज़ को प्लान या व्यवस्थित नहीं कर पाते। तुरंत से जीवन में कोई ना कोई संघर्ष, कोई ना कोई चुनौतियाँ उनके साथ लगी रहती है जिसको कि उन्हें पल पल पार करते रहना पड़ता है। इस एक रीज़न के कारण हम शनि को मेष राशि में उतनी अच्छी स्थिति में नहीं मानते। लेकिन फिर भी अगर नवांश में वो उच्च राशि में आ जाता है तो भले ही कितने भी कठोर परिस्थितियों में बैठा हो, एक रंग को भी राजा बनाने की काबिलियत शनि वहाँ पे रखता है। धन्यवाद।